जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मूजी और यूई के बीच में घमासान युद्ध हुआ और इन सब फाइट के चलते मूजी बहुत घायल हो गई थी। जब यूई मूजी को मारने वाली थी तभी बीच में फेंग आ गया। उसने वो हमला अपने ऊपर ले लिया जिससे वो मरने की हालत पर आ गया और मरने से पहले वो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, जहाँ उसे मूजी के एंसेस्टर मिले और उनका नाम ली जुनजी था और उन्होंने फेंग को एक बीट दिया जिसमें पावर थी और उसे बताया कि तुम इस पावर का यूज़ बस 1 मिनट तक कर सकते हो। तभी आसमान से एक तेज़ बिजली गिरी जो फेंग की बॉडी में आई, जिससे उसका पूरा लुक चेंज हो गया और वो आसमान में उड़ने लगा मूजी को गोद पे लिए। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फेंग को इसकी बॉडी से तेज लाइट निकल रही थी और मूजी उसकी गोद में थी। तभी यूई बोलती है अचानक से इसकी पावर कैसे बढ़ गई, लेकिन फिर भी वो अपने फायर शॉट को लेकर उस पर हमला करने जाती है। तभी फेंग अपनी एक उंगली से उसके हमले को रोक देता है और उसे दूर पुश कर देता है, जिस कारण से उसकी शॉट भी टूट गई थी और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और बोलती है मेरा मैजिक वेपन टूट गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लगता है मैं अपनी किस्मत काबू नहीं कर सकती। और वो छत से नीचे गिर जाती है, लेकिन फेंग उसे बचा लेता है और बोलता है तुम बस एक लड़ाई हारी हो तो तुम भाग सकती हो, तो यहाँ ये नौटंकी किस लिए कर रही हो। फेंग उसे छत पे ले आता है। तभी यूई फेंग से दूर होते हुए बोलती है तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे जैसा कमज़ोर इंसान इस दुनिया की बेरहमी को नहीं जान सकता, और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। मूजी फेंग को अपने रूम पे ले जाती है और उससे पूछती है तुम्हारी स्पिरिट पावर इतनी कैसे बढ़ गई। तभी फेंग बोलता है ओह याद आया, मैंने गॉड से प्रे किया था और मुझे पावर मिल गई। देखो दोस्तों कितना झूठ बोल रहा है ये। मूजी बोलती है लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। तभी हमें फेंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई जाती है। तभी हमें फेंग को दिखाया जाता है जिसके हाथ बंधे हुए थे और मूजी उसके ऊपर थी। तभी फेंग बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। तभी मूजी बोलती है ये ली फैमिली का कल्टीवेशन करने की मेथड है, ये किस कर लेती है। तभी हमें एक अलग डायमेंशन को दिखाया जाता है और मूजी बता रही थी एक चक्र की तरह तुम्हारे बॉडी में बिना रुके प्रवेश करती है। तभी फेंग की आंखें एक सुंदर सी जगह पे खुलती है। तभी फेंग बोलता है ये कहाँ आ गया मैं और मूजी कहाँ है। तभी उसके सामने एक डोर दिखाई देता है और फेंग उसके पास जैसे ही उस दरवाजे को टच करता है तो अचानक से एक रोशनी निकलती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। तभी फेंग एक दूसरी जगह पहुंच गया था जहां पूरा सूखा पड़ा था और अचानक से उसके पीछे से छोटी वाली मूजी उसे पकड़ती है और फेंग पीछे देखता है, बहुत सैड थी। तभी उसके नीचे एक ब्लैक पोर्टल खुल जाता है और वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। तभी हमें मूजी को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए एक कहीं जा रही थी। तभी उसके सामने एक लाइट बॉल आ जाती है, जैसे ही वो उसे टच करती है तो वो अपनी जगह से हिल नहीं पाती। तभी वो एक अलग जगह आ जाती है जहाँ पे आग लगी थी और बहुत सारे लोग घायल थे। तभी मूजी रोने लगती और उसके पीछे एक कल्टीवेटर था जिसने मूजी पर अटैक कर दिया। उसके बाद हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आग लगा था। तभी हमें फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत लोग मरे थे और चारों ओर आग लगी थी। तभी फेंग को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और अपनी पावर यूज़ करते हुए उसे बचाने चला गया और हमें एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से ब्लैक ऑरा निकल रहा था और एक लेडी उसके मदद मांग रही थी। तभी वो कल्टीवेटर बोलता है ब्लैक स्काई कहाँ है और नीचे उतर जाता है और
उसके हाथ में जो स्वॉर्ड था उससे ब्लड निकल रहा था। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, हमें फैंग और मूजी को दिखाया जाता है। वो बहुत सैड थी। तभी फैंग बोलता है, ओह ये सब हुआ था तुम्हारे साथ, लेकिन अब सब ठीक है, मैं तुम्हारी सेफ्टी करूँगा। तभी तभी मूजी बोलती है, ली फैमिली में टोटल 34 लोग हैं, मेरे अलावा सब लोग उसके हाथों मारे गए। ये सब हुआ हमारी फैमिली ट्रेजर ब्लैक स्काई के लिए, लेकिन मुझे यकीन है जब तक ये मेरे पास है मेरी उससे किसी दिन ज़रूर मुलाकात होगी। मैं कसम खाती हूँ अपने माँ और अपने फैमिली मेम्बर का बदला ज़रूर लूँगी, उसका ब्लड उनके कब्र पे चढ़ाऊँगी। तभी फैंग पूछता है उसका लेवल क्या है। तभी मुझे बताती है सबसे हाई कल्टीवेशन उसके क्लैन के लीडर का है, नेशन सोल के अर्ली स्टेज पर। उसके बाद 6 एल्डर है जिनका लेवल इंडिपेंडेंट सोल है, लेकिन हम उसका एक अटैक भी नहीं झेल पाएंगे। अगर हम अभी उससे मिले तो मारे जाएंगे। तभी फैंग उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि हम दोनों कल्टीवेटर कपल हैं जो। तभी मुझे उसके गाल पर एक किस कर देती है और फैंग पूरा लाल हो जाता है और मुझे बोलती है, आज मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू था। तभी फैंग कुछ बोल रहा था, लेकिन मुझे उसे चुप करा देती है। अब मैं कुछ नहीं जानना चाहती, माना मैं तुम्हारे राज नहीं जान पाई, लेकिन मुझे अपना सा फील हुआ जो मैं काफ़ी टाइम बाद महसूस किया। और बोलती है, काफ़ी रात हो चुकी है तो मैं सो रही हूँ, अब तुम जा सकते हो। तभी फैंग बोलता है, वापस जाऊँ? तभी मुझे एक हेवी लुक देती है जिससे फैंग डर के बाहर आ जाता है और बोलता है, काफ़ी रात हो गई है। और जाते हुए गाना गुनगुना रहा था और मून को देखते हुए बोल रहा था, मुझे अकेले ही स्कूल जाना पड़ेगा, क्या यही मेरी किस्मत में है। अच्छा हुआ उसने हुआनटियान बीट्स के बारे में नहीं पूछा और अपनी जेब देखता है। तभी घबराते हुए बोलता है, कहाँ गई वो बीट्स? अरे यहीं तो रखी थी पॉकेट में। बोलता है, हे भगवान, मैं उसके बिना कैसे बचूंगा इस मॉडर्न कल्टीवेटर की दुनिया से। तभी कुछ टाइम बाद फैंग अपने रूम पे पहुंच जाता है। रूम का डोर ओपन करता है। तभी एक आवाज़ आती है, लड़के तुम काफ़ी बेशर्म इंसान हो, इतनी कम उम्र में तुम लड़कियों को बुलाते हो। तभी हमें यूई को दिखाया जाता है जो हंस रही थी और यूई बोलती है, हाय डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तभी फैंग के नाक से खून निकलने लगता है। बाप रे, कितना थरकी है ये। और ऐसे ही और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।